साथ हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। पंचकुला के परेड ग्राउंड में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। तो जल्द ही विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। तो वहीं सरकार बनाने की कवायद भी तेज होती हुई नजर आ रही है। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां की जाएंगी। जल्द ही विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने की कवायद तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। तो जल्द ही विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ शपथ ग्रहण की जल्द ही तैयारियां भी होती हुई नजर आएंगी। जल्द शपथ ग्रहण होगा। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण आयोजित किया जाएगा और जल्द ही विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में जोश की लहर देखने को मिल रही है। तो जश्न का माहौल है। ऐसे में शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक तरफ जश्न का माहौल है, तो सरकार बनाने की कवायद भी तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और जल्द ही विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। तो जल्द ही शपथ ग्रहण होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार बनाने की कवायद हरियाणा में तेज होती हुई नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ सरकार बनाने की कवायद भी तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी देखिए, बिल्कुल पहले जो ये शपथ समारोह होना था, ये जिस दिन दशहरा था उस दिन होना था, पर जहाँ पर दशहरा होना था पर उस दिन दशहरा है, इसके चलते इस तारीख को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 15 तारीख से पहले ये कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा और भीड़ को कोई परेशानी न हो, जनता को कोई परेशानी न हो, ये डेट जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। 15 तारीख से पहले शपथ समारोह जो है वो पूरा हो जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम, उत्तराखंड के सीएम, राजस्थान के सीएम, जितने भी बड़े सीएम जो है वो सब इस समारोह में शामिल होंगे और कुछ ही दिनों में एक विधायक की बैठक जो है वो भी चंडीगढ़ में जल्द ही बुलाई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन में ये बैठक जो है बुलाई जाएगी और इसमें जो केंद्रीय ऑब्जर्वर है वो भी यहाँ पर आएंगे और साथ ही जो नेता जो है उन्हें डिसाइड किया जाएगा कि कौन है। कहीं ना कहीं हर कोई अब तक ये डिसाइड कर चुका है कि मुख्यमंत्री जो है वो नायब सैनी ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह आके पंचकुला में ये ऐलान करके गए थे कि नायब सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव जो लड़ा जाएगा, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि सीएम जो है वो नायब सिंह सैनी ही रहेंगे। पर अगर कुछ बदलाव भी होते हैं तो केंद्र जो है वो इस बात को डिसीजन लेगा। शिखा, वहीं अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में ये जीत हासिल की है, एक बड़ी जीत और सभी को चौंकाने वाली ये जीत है, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत यहाँ पर हासिल किया है, और अब सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। जल्द ही विधायक दल का नेता भी यहाँ पर चुन लिया जाएगा, जैसे कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो माना जा सकता है कि हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, जो रिजल्ट थे ये सबको हैरान करने वाले थे, क्योंकि कोई भी इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो पूरी कॉन्फिडेंट थी कि उनकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। जब काउंटिंग भी शुरू हुई, जिस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे थे उस समय भी लग रहा था कि हाँ, कांग्रेस की सरकार जो है वो बनने जा रही है। पर जिस तरह से रिजल्ट बदले एकदम से, जो जब पेटियां खुलने लगी, वोट्स की गिनती होने लगी और जिस तरह से बीजेपी जीतती गई और जो जीत हासिल की है वो सबको हैरान करने वाली है। बस सबसे बड़ी बात है कि अब जीत हासिल हो गई है, अब किस तरह से काम करना है। ये जो जीत मिली है, जनता ने जो ये विश्वास दिलाया है
किस तरह से इस विश्वास को बनाए रखना है, ये मैटर करता है कि अब सीएम जो डिसाइड हो जाएंगे, पर उसके बाद कैबिनेट में किस किस को शामिल करना है, किसको कैबिनेट में कौन सा पद दिया जाए, ये बहुत मायने रखता है। तो इसको लेकर भी लगा एक बैठक जो है बड़े दिल्ली में की जाएगी, मंत्रिमंडल जो है डिसाइड किया जाएगा, मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है, किसको क्या पोजीशन देनी है, इसको लेकर लगातार बातचीत जो है वो दिल्ली में की जाएगी। पर 2 से 3 नाम जिन पे लगातार मोहर लगना कंफर्म है, उनमें से सावित्री जिंदल, मुकेश शर्मा और महिपाल डांडा और मुकेश शर्मा जो थे वो महिपाल डांडा जो थे वो राजस्थान सैनी की सरकार में मंत्री बने थे, और मुकेश शर्मा जो है वो पहले से मंत्री बने हुए आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये 3 नाम जो है इनके ऊपर लगातार कह सकते हैं कि हम कंफर्म है कि इन तीनों को कहीं ना कहीं पक्का जो मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। बाकी अब किसको जगह मिलती है, किसको नहीं मिलती, क्योंकि बहुत से नए चेहरे इस बार पहली बार विधायक के तौर पर आए हैं, तो उसके ऊपर किनके ऊपर बताया जाता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।